हेलो गाइस, आज सीखते हैं फाइंड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फर्स्ट ऑल ऑफ जानते हैं कि ए इक्वल क्या होता है, जेड इक्वल क्या होता है, एंड ई इक्वल क्या होता है, एंड पी इक्वल क्या होता है, एंड एन इक्वल क्या होता है। ए इक्वल होता है हमारा एटॉमिक मास, जेड इक्वल होता है हमारा एटॉमिक नंबर, और ई इक्वल इलेक्ट्रॉन, एंड पी इक्वल प्रोटॉन, एन इक्वल न्यूट्रॉन। अब आइए दो फॉर्मूले लेके चलते हैं हम। एक चलता है हमारा जेड इक्वल ई इक्वल पी, एक होता है हमारा ए इक्वल जेड प्लस एन। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, एंड बोरॉन हुआ, एटसेट्रा चलते चलते आते हैं जी। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम बेरिलियम का। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 4। एटॉमिक नंबर को किससे नोट करते हैं हम? जेड से करते हैं। जेड से करते हैं तो जेड इक्वल हमारा हो गया हमारा 4। अब फॉर्मूला सबसे पहला, जेड इक्वल ई इक्वल एन पी। जेड की वैल्यू 4 है, ई इक्वल पी, तो ई इक्वल भी कितना हो जाएगा 4, एंड पी इक्वल भी कितना हो जाएगा 4। अब निकालते हैं हम इसमें क्या, न्यूट्रॉन निकालते हैं। अब न्यूट्रॉन के लिए हमारा दूसरा फॉर्मूला था ए इक्वल जेड प्लस एन। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी? अब ए की वैल्यू, इसके लिए सबसे पहले इसका वेट पता होना चाहिए। अब वेट निकालने के लिए यहाँ पे मैं आपको छोटा सा वेट निकालने के लिए फॉर्मूला देता हूँ। वेट निकालने के लिए, वेट या मास, वेट या मास निकालने के लिए सबसे पहले दो फॉर्मूले चलते हैं, इवन और ऑड। इवन और चलता है कौन सा? ऑड। इवन के लिए हमारा चलता है 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर। दूसरा चलता है ऑड के लिए 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर एंड प्लस में 1। अब जस्ट लाइक जैसे ए हमारा हो गया, हमारा 4 हो गया। अब 4 इवन है या ऑड है? 4 हमारा इवन नंबर है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल हो जाएगा 8। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8 आ गई। और जेड की वैल्यू हमारी कितनी है? 4 है, प्लस एन। अब इधर लाएंगे तो कितनी आ जाएगी? एन की वैल्यू 4, एन इक्वल 4, ई इक्वल 4, पी इक्वल 4। थैंक यू।